मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। 230 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 163 स्थानों पर जीत मिली है। इस जीत के बीच कई दिग्गज चुनाव हार गए हैं और कई ऐसे नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं, अपनी हार के कारण गिना रहे हैं। मगर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो दतिया से चुनाव हारे हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर अपनी बात कही और यह भी कहा कि फिर लौट कर आऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक, बात पते की में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट या यूं कहें चर्चित सीटों में से एक थी दतिया, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मुकाबला राजेंद्र भारती से था। राजेंद्र भारती अंततः चुनाव जीतने में सफल रहे। मिश्रा को हार मिली। ये बड़ी हार मानी जा रही है सियासी तौर पर, मगर खुलकर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बात कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर की। उन्होंने अटल जी की कविता को भी याद किया और यह भी कहा कि समुद्र का पानी उतरते देखकर किनारे घर मत बना लेना। कार्यकर्ता उनकी ताकत है। बहुत कुछ कहा उन्होंने और इस उनके बयान के या कार्यकर्ताओं के बीच कही गई बात के आप भी मायने खोजिए। दोनों हाथ जोड़ के माई को प्रणाम कर रहा हूं। फिर दतिया की जनता को, पूरी विधानसभा की जनता को भी प्रणाम करता हूं। उनके सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। आभार ग्रामीण जनता का भी और शहर की जनता का भी। किसी ने कहा है ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी। माननीय अटल जी की पंक्तियां हैं शायद, या किसी कवि की। देखो, जनादेश को हमेशा मित्रों सर माथे पे लेना चाहिए और जनता का निर्णय हमेशा सही होता है। हो सकता है हम सही विकास नहीं कर पाए हो और इसलिए आने वाले को अवसर देना चाहिए कि वो हमसे अच्छा शायद करे। जनता की ऐसा सोचना होगा। हमने जनता की सेवा शायद अच्छी नहीं कर पाई। कैसे नहीं कर पाई दादा? इसलिए दतिया की जनता ने उन्हें चुना है। वो हमसे ज्यादा अच्छी कर पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गरीबों का इलाज करा पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गांव की बिजली की पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। ऐसा दतिया की जनता ने माना होगा। ये हमें मानना चाहिए और इसी को हमेशा ध्यान में रख के हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ गलती हुई है सोचें और विचार करें। ये हमको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। कहीं ना कोई तो त्रुटि होती ही है अपन से, और इसलिए हमें इस तरह के काम और खास करके समीक्षा इतनी ज्यादा नहीं करने कि हम एक दूसरे की समीक्षा में। इतना जरूर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, ललकार आपकी है और दरकार भी आपकी। किसी किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं ज्यादा समय, आप भी जानते हो, शांत रहने वाला जीव नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी है। तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं। वो जीतूं या हारूं ये तय मान के चलना।
और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की है। जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। हर हफ्ते आपके बीच में इसी कार्यालय पे ऐसे ही मिलूंगा। तब भी कहा था कि कोई भी दिक्कत आपकी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की होगी। कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी, मेरी होगी, लेकिन कार्यकर्ता की। जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो। वो जैसा विकास करें, वो बीमार की जैसी तारीमदारी करें, वो जैसा सड़कों का विकास करें, पुल पुलिया का विकास करें, उनको वो विकास करें, लेकिन कार्यकर्ता के विकास की चिंता मेरी। धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा ने अपने इस बयान में साफ तौर पर कहा है कि कार्यकर्ता उनके दिल में बसता है और वे कार्यकर्ता के लिए हैं। हर कार्यकर्ता की समस्या उनकी समस्या है जिसका वे निदान करेंगे। मगर जनता की बात आई तो जिन्होंने कहा कि जनता के लिए उन्हें काम करने दीजिए। उनका इशारा राजेंद्र भारती की तरफ था। अब देखना है कि आने वाले समय में दलितिया के लोगों को अपने फैसले पर क्या हासिल होता है, क्या मिलता है, इसका सभी को इंतज़ार है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। एक आग्रह, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब